नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, बारिश के बाद लगातार कई दिनों तक घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण लहसुन की फसल में अनेक रोगों का आक्रमण देखने को मिल रहा है। डाउनी मिल्ड्यू तो दिख ही रही है, साथ में किसान साथियों स्टेम फिलियम जो ब्लाइट डिसीज़ आती है, जिसे आप झुलसा रोग के नाम से जानते हैं, उसके लक्षण, साथ ही पर्पल ब्लास्ट जिसे आप बैंगनी धब्बा के नाम से जानते हैं, उसके लक्षण भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही किसान साथियों अन्य ब्लड डिसीज़ और जो थ्रिप्स का अटैक है वो भी देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों, यहाँ पर सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक अच्छा सा स्प्रे करना होगा। किसान साथियों, यदि आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ है तो आप कोई भी साधारण सा फंगिसाइड डाल सकते हैं, लेकिन यदि आपकी फसल में आपको पौधों पर ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, जो पत्तियां हैं किनारे से सूख रही हैं और पत्तियों पर निशान पड़ रहे हैं, धब्बे पड़ रहे हैं, वहीं आपको काली मस्सी भी ज़्यादा दिख रही हैं, तो किसान साथियों आपको एक अच्छा मेल्युकोल लेना पड़ेगा। यहाँ पर किसान साथियों तीनों रोगों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक ही फंगिसाइड ऐसा लेना है जिससे कि हमारा जो खर्चा है वो भी ना बढ़े और सभी प्रकार की जो फंगस है वो कंट्रोल में हो जाए। किसान साथियों, यदि थ्रिप्स की समस्या है तो थ्रिप्स की दवाई आपको साथ मिला लेनी है। और हो सकता है किसान साथियों कि इस बारिश के बाद आपकी फसल में कोई बैक्टीरियल डिसीज़ भी लग गया हो, तो उसके लिए आपको एक बैक्टीरियासाइड या एक एंटीबायोटिक भी साथ में ले लेना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी जो दवाएँ हैं, मैं आज कंपनी के नाम से आपको बताऊँगा। किसान साथियों, बहुत बार क्या होता है कि मैं टेक्निकल बताता हूँ और किसान भाइयों को याद नहीं रहते हैं, तो मैं आज 2-3 कंपनियों की अच्छी दवाइयाँ बता देता हूँ। उनमें आप गूगल पे सर्च करके टेक्निकल भी देख सकते हैं, उनका डोज भी देख सकते हैं। और जब भी आप दवाई लेने जाएँ किसान साथियों, तो अपने कृषि सलाहकार हैं उनसे अवश्य पूछ लेवे कि ये दवाई किस बीमारी पे काम करती है, इसका डोज कितना रहता है और आपके क्षेत्र कितना है और आपको पानी कितना स्प्रे करना है। बहुत बार क्या होता है किसान साथियों, या तो मजदूर से आप दवाई छिड़काते हैं, टंकी ज़्यादा लगती है तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, तो आप कम टंकी में ही ज़्यादा दवाई डाल के अच्छा रिजल्ट लेने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप पानी की मात्रा भी अच्छी खासी रखें, दवाई का भी लिमिटेड डोज रखें और जो चिपको है उसको अवश्य मिलाएं किसान साथियों। और एंटीबायोटिक का प्रयोग आप अवश्य करें, खास करके बारिश के बाद। तो किसान साथियों, जो सबसे पहला टेक्निकल है और एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब किसान साथियों एक साथ अनेक बीमारियों पर जो फंगस जनित होती है उनको कंट्रोल करता है। तो जो सिजेंटा कंपनी का आता है एमिस्टोर टॉप। तो किसान साथियों, इसमें जो टेक्निकल है चाहे तो किसी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको यही दवाई लेनी है। इसमें जो टेक्निकल है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं किसान साथियों, यही टेक्निकल आप किसी अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं। दूसरी टेक्निकल की बात करें किसान साथियों, तो आप जो कई अडामा कंपनी का आता है, कस्टूडियो के नाम से बाज़ार में मिलता है, चाहे तो आप इसका ये टेक्निकल ले सकते हैं या इसी दवाई को ले सकते हैं, या जिस कंपनी पर आपको भरोसा हो उस कंपनी का आप ले सकते हैं। तीसरा है किसान साथियों बीएसएफ का कार्बियोटॉप, जो कि बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है और मल्टी प्रकार की जो फंगस है उसको आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो आपके खेत में चाहे डाउनी मिल्ड्यू हो, ब्लाइट हो, स्टेम झुलसा हो या हो आपके पर्पल ब्लॉच की समस्या, चाहे आपकी लहसुन की फसल में हो चाहे प्याज की फसल में हो, आप इनका स्प्रे ज़रूर करें। किसान साथियों, साथ में आपको एंटीबायोटिक मिलाना है, चिपको भी मिलाना है। कोई आप समुद्री घास से निर्मित टॉनिक भी देना चाहे तो दे सकते हैं। फसल की अवस्था अधिक हो चुकी है 60 दिन से, तो आप साथ में 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आपकी फसल 60 दिन से कम की है तो आप NPK 18-18-18 या NPK 19-19-19 का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, समय पे अपने खेत में निरीक्षण करते रहें। आपको किसी किसी पत्ती पे ही दिखे रोग के लक्षण और आपको स्प्रे कर देना चाहिए। बहुत बार क्या होता है किसान भाई दूर से देख लेते हैं यहाँ की फसल हरी दिख रही है और उसके अंदर समस्या शुरू हो जाती है। फसल में जब समस्या ज़्यादा दिखने लगती हैं और किसान घबरा जाते हैं, फिर आपको जो खर्चा है वो भी ज़्यादा करना पड़ता है और फसल में भी नुकसान हो चुका था। तो किसान साथियों, हमारी मालवी भाषा में कहावतें हैं कि गुड़ की मतलब कि गन्ने की जगह गुड़ देना, यानी कि हमारा जो खर्चा है वो फिर ज़्यादा होता है और हमारी फसल में भी नुकसान हो चुका होता है। तो आप समय समय पर अलग अलग क्षेत्र में अपने प्लॉट में जाकर देखिए कि कहाँ पर आपको किस प्रकार की बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं और अपने कृषि सलाहकार से पूछें, वो फ़ोटो खींच कर ले जाएं या उन्हें साथ में
अपने लाए, अपने खेत पे विजिट कराए। केवल अंदाजे से दवा नहीं चलती है। यहाँ पर भी मैं किसान साथियों आपको अंदाजे से दवा बता रहा हूँ कि हाँ ये इन बीमारियों पे काम करती है। यदि आपकी बीमारी कोई दूसरी है और आप कोई दूसरी दवाई डालेंगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले। तो जब भी आप कोई भी कृषि दवाई डालें तो अपने कृषि सलाहकार से, जहाँ से आप दवाई लाते हैं, उनको यहाँ पर विजिट कराएं, या आप फ़ोटो या इमेज के माध्यम से भी उनको बता सकते हैं, वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं। आपके पास कृषि विज्ञान केंद्र है तो वहाँ पर आप किसान साथियों पौधे उखाड़ कर जो रोगग्रस्त हैं उनको ले जाकर बता सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का पूरी तरह से समाधान हो। आपके खेत में बीमारी कोई और है, आप ट्रीटमेंट कोई और कर रहे हो किसान साथियों, इससे आपकी लागत तो बढ़ती है, साथ ही आपकी फसल में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जब तक बीमारी समझ में आते है, ट्रीटमेंट करते हैं, तो किसान साथियों फसल काफ़ी बिगड़ चुकी होती हैं। इसलिए समय पर आप खेत का निरीक्षण करते रहें। रोगों के लक्षण दिखते ही किसान साथियों आप कृषि विज्ञान केंद्र से, यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अपने कृषि सलाहकार से अवश्य पूछ लेवे और तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट करें। आज है कल है ऐसा करके ना लगाएं, क्योंकि जो बीमारी हैं वो बढ़ती हैं, और जब मौसम आर्द्र गर्म रहता है, कोहरा छाता है, बादल रहते हैं, तो फिर बीमारी की जो फंगस है वो और भी ज़्यादा मात्रा में फैलती है। तो किसान साथियों इस प्रकार से आप अपनी फसल की केयर ज़रूर करें। बहुत ही महंगी फसल है, बहुत ज़्यादा खर्चा आपने किया है, भाव अच्छी रहे और आपको अच्छा पैदावार मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान साथियों आज का मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको दिख रही है तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्य किसान भाई खेत में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।